बिठूर के पेशवा नाना साहेब का जीवन परिचय। नाना साहेब, जिन्हें बिठूर के पेशवा के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धाओं में से एक थे। उनका पूरा नाम श्रीमंत धोंडूपंत नाना साहेब पेशवा था। वे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक थे। नाना साहेब ने भारतीय जनता को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संगठित करने और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना साहेब का जन्म 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम धोंडूपंत था। नाना साहेब को बाल्यावस्था में ही बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था। बाजीराव द्वितीय के वंशज न होने के कारण नाना साहेब को उत्तराधिकारी माना गया। बचपन से ही नाना साहेब एक कुशल और साहसी बालक थे। उन्होंने धर्म, संस्कृत, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। बिठूर में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष संघर्ष और सामाजिक जागरूकता में व्यतीत किए। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी पेंशन को बंद कर दिया और नाना साहेब को किसी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया। इससे नाना साहेब के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। 1857 के विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियां थीं, जिन्होंने भारतीय जनता और राजाओं को बुरी तरह प्रभावित किया। नाना साहेब ने इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कानपुर को अपना केंद्र बनाया और वहां से ब्रिटिश सेना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 1857 का संग्राम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नाना साहेब ने इस संग्राम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। उन्होंने तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। कानपुर में उन्होंने ब्रिटिश सेना पर हमला किया और कुछ समय के लिए अंग्रेजों को हराने में सफलता प्राप्त की। नाना साहेब ने भारतीयों को संगठित कर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया और रणनीतिक रूप से अंग्रेजों का सामना किया। कानपुर में नाना साहेब का विद्रोह 1857 के संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर कानपुर पर कब्जा किया और वहां स्वतंत्रता की घोषणा की। यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि अंग्रेजों की मजबूत सैन्य शक्ति और संसाधनों के कारण यह विद्रोह लंबे समय तक नहीं टिक सका। नाना साहेब को अंततः कानपुर छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। कानपुर से हटने के बाद नाना साहेब ने नेपाल की ओर प्रस्थान किया। उनके जीवन के अंतिम वर्ष और मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नेपाल या हिमालय क्षेत्र में छिपकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। नाना साहेब की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि वे नेपाल में स्वर्गवास कर गए, जबकि अन्य मानते हैं कि वे गुप्त रूप से किसी अन्य स्थान पर रह रहे थे। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। नाना साहेब का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अमूल्य है। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। नाना साहेब एक नायक थे, जिन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनकी वीरता और साहस ने भारतीयों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत नींव रखी। नाना साहेब का जीवन हमें देशभक्ति और त्याग का संदेश देता है। नाना साहेब एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नायक थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व के बल पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। उनका जीवन संघर्ष, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। उनके बलिदान को भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। बिठूर के पेशवा नाना साहेब का नाम स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम पन्नों में सदा के लिए अंकित रहेगा।